हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था रिगार्डिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं क्या होती हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती हैं और ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाती हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो सबसे पहले जो हमारे पास में बेसिस है, आधार है, जिस आधार पे हम इन दोनों डिफरेंसेस को देखेंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे उन दोनों के डिफरेंस लिखे हुए हैं। आपको पेज नंबर 1.4 ऑफ योर बुक वीके पब्लिकेशन ये मिल जाएगा। सो अगर हम पहले बात करें तो उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो हमारी लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उसका उद्देश्य मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इनका उद्देश्य होता है अपने सदस्यों का हित करना, यानी कि जो मेंबर्स हैं और जो सोशल यानी समाज जो है उसका हित करना। वेयरएस जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उनका मूल्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, यानी प्रॉफिट कमाना। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं यानी लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट ना कमाना बल्कि अपने सदस्यों की या समाज की सेवा करना। अब आपने प्रीवियस ईयर में ये देखा था, +1 में हमने देखा था कि भाई जब भी बिजनेस शुरू होता है तो जो आपका बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस में पैसा लगाता है जिसको आप बोलते हैं कैपिटल। तो जो आपकी लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं वो पूंजी खाता बनाती हैं, जबकि लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं कैपिटल फंड अकाउंट। तो इसको हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो जो थर्ड पॉइंट है कि भाई लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं जो हैं वो उनका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में क्या निकल के आता है। तो अगर आपने देखा होगा तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि भाई जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं, उससे हमको या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या नेट प्रॉफिट मिलता है। तो ये संस्थाएं जो होती है लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, जिससे हमारे पास में नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकल के आता है। वेयरएस जो लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं और इसमें हमारे पास निकल के आता है अधिक सरप्लस या फिर कमी डेफिसिट। फोर्थ पॉइंट देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए जो भी लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उनका तो उद्देश्य होता है लाभ ना कमाना, ठीक है, लेकिन जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उनका उद्देश्य होता है लाभ को कमाना। तो जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं वो अपना जितना भी प्रॉफिट होता है उसको अपने स्वामियों के बीच में वितरण करती हैं। वेयरएस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अधिक अथवा कमी की राशि को सदस्यों में विभाजित नहीं किया जाता, यानी ये अपना जो पैसा निकल के आता है जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको लोगों में अपने सदस्यों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती बल्कि उसे पूंजी कोष में जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम आगे जो है न्यूमेरिकल पोर्शन में भी समझेंगे। फिलहाल आपने ये समझ लेना है कि दोनों संस्थाओं में जो लाभ होता है, चाहे वो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हो या लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं हो, उसमें जो प्रॉफिट होता है लाभ कमाने वाली संस्था में जो प्रॉफिट होता है वो स्वामियों में बंटता है। वेयरएस लाभ ना कमाने वाली जो संस्थाएं होती हैं उसमें प्रॉफिट स्वामियों में या सदस्यों में नहीं बंटता। नेक्स्ट वन है वित्तीय विवरण। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कौन कौन से अकाउंट्स बनाती हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं। तो जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बनाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट वन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड लास्ट वन इज योर बैलेंस शीट। वेयर एज जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपने 11th में पढ़ा था वो पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये आपका डिफरेंस है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में और इसके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। थैंक यू।